डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट होता क्या है, ठीक है, और इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो व्हाट इज़ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, थोड़ा सा हम इस पीपीटी में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हम इस टॉपिक को। तो क्यूएफडी इज़ अ फोकस्ड मेथोडोलॉजी फॉर केयरफुली लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ कस्टमर एंड देन इफेक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू दोज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो कस्टमर की वॉइस के हिसाब से, ठीक है, आप अपनी प्रिपेयर्डनेस देखते हैं। ठीक है, तो एक तरफ सबसे पहले आप कस्टमर के फैक्टर्स नोट करते हैं कि कस्टमर्स क्या क्या फैक्टर चाहता है। ठीक है, कस्टमर के क्या क्या परसेप्शंस हैं क्वालिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, और आप उनमें से कौन कौन से परसेप्शन है जो कि मैच कर सकते हैं। ठीक है, किस लेवल तक मैच कर सकते हैं, और इवन आपका कंप्यूटर किस लेवल तक मैच कर सकता है, ये भी आप इसमें मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब देखिए, फर्स्ट डेवलप्ड इन जापान इन द लेट 1960s एज अ फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, QFD was brought to the United States in the early 1980s. It gained its early popularity as a result of numerous success in the automotive industry. तो सबसे पहले आप देखिए तो ये 1960 लेट 1960s में ये फॉर्म हुआ था। तो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है, जो आप इशिकावा डायग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिशबोन डायग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये एक तरीके से डेवलप हुआ 1960 लेट 1960s में, और इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं इमरजेंस सही तरीके से वो 1980 के आसपास शुरू हुआ, जब इसे यूनाइटेड स्टेट में लोगों जो कंपनीज हैं उन्होंने प्रेफर करना शुरू किया। ठीक है, तो इट गेंड इट अर्ली पॉपुलरिटी एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूमरस सक्सेस इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसके बाद इसको जो है बाकी कंपनीज ने भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। ठीक है, तो द QFD मेथड वॉज डेवलप्ड इन जापान इन द लेट 1960s बाई प्रोफेसर शिगेरू मिजुनो, ठीक है, एंड योजी अकाओ ऑफ द टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लेट 1960s में इन प्रोफेसर्स ने इन्हें डेवलप किया था। द हाउस ऑफ क्वालिटी, अब इसको हाउस ऑफ क्वालिटी क्यों बोला जाता है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हाउस की तरह लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हाउस ऑफ क्वालिटी भी बोला जाता है। तो फर्स्ट अपीयर्ड इन 1972 इन द डिज़ाइन ऑफ द ऑयल टैंकर by Mitsubishi Heavy Industries, but became well known in the West due to the publication of paper called House of Quality by John R. Hauser and Don Clausing. Don is the Harvard Business Review in मई 1988। ठीक है, तो 1972 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, किसके लिए, एक ऑयल टैंकर के डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ऑयल टैंकर में कस्टमर क्या चाहता है और वो मित्सुबिशी कंपनी क्या बना सकती है, इसकी मैपिंग की गई। ठीक है, अपनी स्किल्स की, और इसके बाद कंप्यूटर की भी एनालिसिस की गई, बट बिकेम वेल नोन, और सबसे ज़्यादा जो ये रिकॉग्नाइज हुआ ये 1988 में, जब ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक पेपर छपा। ठीक है, द हाउस ऑफ क्वालिटी के नाम से। ठीक है, तो उसके बाद ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि लेट 1960s में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 1972 में ये इम्प्लीमेंट हुआ, और 1980s के बाद ये थोड़ा यूएसए में भी पॉपुलर हो गया, और धीरे धीरे करके अदर कंट्रीज़ में भी पॉपुलर होता गया। ठीक है, तो इन QFD क्वालिटी इज़ अ मेजर ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रोडक्ट और सर्विस के साथ किस लेवल तक एसोसिएशन है। ठीक है, और इवन कंप्यूटर भी किस लेवल पर है, ये भी आप इसमें मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पीपीटी में बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, द सेवन मैनेजमेंट, अब इसमें लिखा हुआ है QFD इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड दैट यूजेस द सेवन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जो कि वो जो सेवन बेसिक QC कंट्रोल टूल्स हैं, ठीक है, उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए, मैप करने के लिए, ठीक है, और इवन कंप्यूटर की भी स्ट्रेंथ को मैप करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
चलिए, बिगिनिंग विद द इनिशियल मैट्रिक्स कॉमनली टर्म्ड द हाउस ऑफ क्वालिटी, द क्यूएफडी मेथोडोलॉजी फोकसेस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट और सर्विस की एक तरीके से कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट और क्वालिटी है, उस पर फोकस किया जाता है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ कस्टमर वोज वांट्स एंड मस्ट। ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, वांट्स मस्ट, ठीक है, उसके हिसाब से आप देखिए सबसे पहले वॉइस ऑफ कस्टमर। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, और इवन इनको प्रायोरिटाइज भी किया जाता है, वेटेज भी दिया जाता है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। Once you have prioritized the attribute and qualities, QFD deploys them to appropriate organizational functions for action. Thus, QFD is the deployment of customer-driven qualities. ठीक है, तो कस्टमर ड्रिवन क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए, ये एक बेसिक डायग्राम है जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आप वॉइस ऑफ कस्टमर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के कौन कौन से पैरामीटर हैं, पैरामीटर नंबर 1 2 3 इस तरह से करके आप उसमें नोट डाउन करते हैं और उनको वेट या रेट असाइन करते हैं। ठीक है, प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए ऊपर यहाँ पर प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है कि आप एज ए कंपनी, ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्किल सेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, मीन्स आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो भी आप देखते हैं। और फिर इसके बाद आपकी जो स्ट्रेंथ है और कस्टमर जो चाहता है प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट्स, उनके बीच में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, तो इसके लिए रिलेशनशिप मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इधर पर साइड में आप कंपटीटर्स की भी, कंपटीटर क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, मीन्स कंपटीटर का क्या एक तरीके से रिलेशनशिप स्टेटस है कस्टमर के परसेप्शन के साथ, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और नीचे देखिए तो इम्पोर्टेंस रेटेड जो वेटेड रेटिंग आप वो भी निकाल सकते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी या डिफ़िकल्टी जो भी आप प्रोडक्ट में फेस करते हैं, उसके भी आप एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। उसमें कम्पिटिटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपने टारगेट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो ओवरऑल पिक्चर ये क्रिएट करके दे देता है आपको। ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस करके दे देता है। ओवरऑल एक तरीके से मेजर कर सकते हैं आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को अपने कंपटीटर के साथ, और आप ये भी देख सकते हैं एक तरीके से स्कोर कार्ड डेवलप करके दे देता है कि आपका कंपटीटर क्या कर सकता है कस्टमर के क्वालिटी परसेप्शन के अगेंस्ट, और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका पूरा एक स्कोर कार्ड ड्रॉ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, द हाउस ऑफ क्वालिटी प्रोवाइड्स अ रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, और क्या देता है, अ टूल ऑफ ग्राफिक एंड इंटीग्रेटेड थिंकिंग, a measure of capture and preserve the engineering टफ processes, है ना। यहाँ पर आप देखिए तो टेक्निकल स्ट्रेंथ्स को भी मैप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, a means to communicate the thought process to new members of the QFD team, और a means to inform management regarding inconsistencies between requirement, risk and the need of customer। ठीक है, तो अभी इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। तो बिफोर गोइंग टू एग्जांपल, तो हम इसको एक बार फिर से समरी देख लेते हैं। तो व्हाट द कस्टमर वांट्स मीन्स कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको मैप करेंगे। नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा व्हाट द कस्टमर वांट्स। ठीक है, इस कैटेगरी को फिल करना। ठीक है, कस्टमर का जो परसेप्शंस हैं उनको फिल करना। उसके बाद उनको हम रेटिंग प्रोवाइड करेंगे सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे हम हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स मीन्स हमारी क्या क्या स्किल्स हैं जो कि जिसके थ्रू हम ये कस्टमर वांट को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो उनको हम मैप करेंगे 1 2 3 करके, और फिर इसके बाद उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप को देखेंगे। फिर इसके बाद हमारी स्किल्स को हम कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप ड्रॉ करता है, ये रिलेशनशिप मैट्रिक्स में हम यहाँ पर मैप करेंगे। फिर कम्पिटिटिव असेसमेंट करेंगे। कम्पिटिटिव असेसमेंट करने के बाद हम वेटेड रेटिंग देखेंगे। फिर टारगेट वैल्यू एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन। तो हम एक एक करके एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। योर टीम हैज़ बीन चार्ज्ड विद डिजाइनिंग अ न्यू कैमरा फॉर ग्रेट कैमरा इंक्लूसिव, है ना, ये एक प्रॉब्लम दी गई है। ठीक है, तो एक ग्रेट कैमरा इंक्लूसिव कंपनी है, इसके लिए आपको एक नया कैमरा डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट एक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑफ क्वालिटी। तो जैसे मान लीजिए एक सबसे पहले आपको जो है एक हाउस ऑफ क्वालिटी डेवलप करना है। तो हाउस ऑफ क्वालिटी के लिए पहला स्टेप क्या होता है, व्हाट द कस्टमर वांट्स, कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, इसको मैप करना। तो अब कस्टमर कैमरे में क्या चाहता है।
ठीक है। कैमरा लाइट वेट होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए जिससे कि वो हैंडी रहे, ठीक है, इजी टू यूज होना चाहिए, ऑपरेशन में इजी होना चाहिए, है ना, कुछ क्लिक्स में ही काम चल जाए, ठीक है, और वो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही एडजस्ट कर ले, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, इजी टू होल्ड स्टडी, है ना, और कलर करेक्शन ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। तो अब इनमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप किसको देना चाहेंगे, तो ये देखिए कस्टमर इंपॉर्टेंस रेटिंग में 5 जैसे हाईएस्ट है, ठीक है, तो 5 हाईएस्ट है मीन्स 5 किसको आप दे रहे हैं, तो रिलायबिलिटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, तो मान लीजिए रिलायबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तो आपने 5 जो रेटिंग दी है वो किसको दी है, रिलायबिलिटी को, ठीक है। फिर इसके बाद इजी टू यूज होना चाहिए, उसके बाद लाइट वेट होना चाहिए, उसके बाद इजी टू होल्ड स्टडी होना चाहिए और कलर करेक्शन होना चाहिए। ये कस्टमर के परसेप्शन है, ठीक है। तो कस्टमर क्या चाहता है, इसको आपने सबसे पहले इसके फैक्टर्स नोट किए और फैक्टर्स नोट करने के बाद इसको रेट कर दिया, ठीक है, कि कस्टमर जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है उसको हमने हाईएस्ट रेटिंग दी है और जिसको सबसे कम इम्पोर्टेंस देता है उसको हमने लीस्ट रेटिंग दी है 1, ठीक है, हाईएस्ट इज़ 5 एंड लीस्ट इज़ 1। तो इस तरीके से देखें तो कस्टमर सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रेफर कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इजी टू यूज़, फिर लाइट वेट, फिर इजी टू होल्ड स्टडी एंड फिर कलर करेक्शन। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि व्हाट द कस्टमर वांट्स, कस्टमर क्या चाहता है, तो उसके फैक्टर्स को हमने नोट किया और उसको रेट कर लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, अब हम क्या दे सकते हैं, ठीक है, हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, हम किस तरीके से कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमने अपने पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लिए। अब इनमें क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के थ्रू अब ठीक है, लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट हो गया आपका, एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स हो गया, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो कैमरा होगा वो हल्का होगा, ऑटो फोकस रहेगा तो जो कलर करेक्शन है वो इजीली हो जाएगा, ऑटो एक्सपोजर रहेगा, ठीक है, और पेंट पैलेट रहेगा वो कलर करेक्शन करने में काम आएगा, डिज़ाइन जो है वो स्लीक होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो लाइट वेटेड हो। तो इस तरीके से आपने अपने 5-6 फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए, और भी फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये 6 फैक्टर ही लिए जाएं, और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो ये कुछ सैम्पल फैक्टर हैं जो कि आपने ले लिए कि ये फैक्टर्स हैं जो कि आप में स्किल है। अब ये किसके बेसिस पर देखी जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की स्किल के हिसाब से, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस ये जो ऊपर के पैरामीटर हैं जो कस्टमर के आपने आइडेंटिफाई किए थे इनको किस तरीके से मैच कर सकता है। तो ये पैरामीटर आपने आइडेंटिफाई किए कि लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, तो लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हो वो कम से कम हो, लीस्ट हो, ठीक है, एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि वो लाइट वेटेड रहे, ऑटो फोकस, ऑटो एक्सपोजर, पेंट पैलेट एंड डिज़ाइन। तो ये फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको कि अब इनका आप इंटर रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स वी कैन डू, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप आपका ये रहता है, ठीक है, कि इनके बीच में आपस में इंटर रिलेशनशिप ड्रॉ करना, ठीक है। तो आपने जैसे सिंबल बना लिए, ठीक है, ये है जैसे, है ना, कि हाई रिलेशनशिप आप मैप करते हैं किसके साथ, हाई रिलेशनशिप के लिए आपने ये वाला सिंबल बना लिया है, ठीक है, कि आपने एक सर्कल बनाया उसके बीच में डॉट बना दिया, तो दैट इज़ हाई रिलेशनशिप। मीन्स जो दो फैक्टर हैं वो अगर आपस में हाईली को रिलेट करते हैं तो उसको आपने इस सिंबल से डिनोट कर दिया। मीडियम अगर को रिलेट करते हैं तो आपने सिर्फ एक सर्कल से डिनोट कर दिया, और अगर लो रिलेशनशिप है तो एक डॉट से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ये नोटेशंस बना लिए, तो इनको आप मैप करेंगे QFD के नीचे, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का किसके साथ, ऑटो फोकस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हाई रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑटो फोकस का जैसे अब ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है, रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा फिक्स ही है, ठीक है। तो अब देखिए लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का किसके साथ है, ऑटो फोकस के साथ। अब कहाँ पर वो मैच कर रहा है उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है, रिलेशनशिप। तो अब देखिए यहाँ पर किसके हिसाब से हो रहा है, ऑटो फोकस का लो इलेक्ट्रिसिटी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जैसे, ठीक है, या लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का ऑटो एक्सपोजर के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का पेंट पैलेट के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से ऑटो फोकस का ऑटो एक्सपोजर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और पेंट पैलेट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ऑटो एक्सपोजर का पेंट पैलेट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैपिंग कर लेते हैं। ऊपर जो इंटर रिलेशनशिप है वो फैक्टर्स की आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है। अब जरूरी नहीं है कि सारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ही हों,
है ना। कुछ अगर वीक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप वीक के लिए डॉट बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई मॉडरेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा तो उसके लिए आप सर्कल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वो एकदम क्रॉस सेक्शन पर बनेगा, आप देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे एल्यूमिनियम कंपोनेंट का और डिजाइन के साथ अगर इंटर रिलेशनशिप ड्रॉ करना है तो वो इस ये जो आप देखिए तो ये ब्लू कलर का जो एरो आया है, ठीक है, इस जगह पर आकर के इनका इंटर रिलेशनशिप शो होगा, ठीक है। किसका? ये एल्यूमिनियम कंपोनेंट का डिजाइन के साथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स वी कैन डू, है ना। आपस में उनका रिलेशनशिप, जो हमारी स्किल सेट है उनका आपस में क्या कोरिलेशन है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है कि कस्टमर की परसेप्शन का हमारी स्किल्स के साथ क्या कोरिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर वो स्किल्स, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ ये रहा, ठीक है। तो हमारा जो कस्टमर की परसेप्शन है उसका हमारी स्किल्स के साथ क्या कोरिलेशन है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का लाइट वेट के साथ क्या कोरिलेशनशिप है, कोरिलेशन है। तो दैट इज़ वीक रिलेशन, है ना। वीक रिलेशन क्यों है? क्योंकि डॉट बना हुआ है, ठीक है, लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का। एल्यूमिनियम कंपोनेंट का लाइट वेट के साथ क्या कोरिलेशन है? तो मीडियम है, ठीक है। और डिज़ाइन का लाइट वेट के साथ क्या कोरिलेशन है? तो वीक है, ठीक है, लो कोरिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोरिलेशन है वो आपने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इजी टू यूज का लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के साथ क्या है? वीक है, ठीक है। इजी टू यूज का आप देखिए तो ऑटो फोकस के साथ क्या है? मीडियम है, मॉडरेट है। इजी टू यूज का ऑटो एक्सपोजर के साथ क्या है? मॉडरेट है। पेंट पैलेट के साथ क्या है? मॉडरेट है। डिजाइन के साथ क्या है? मॉडरेट है। रिलायबिलिटी का आप देखिए लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के साथ क्या है? मॉडरेट है, ठीक है। रिलायबिलिटी का इसके साथ जहाँ नो रिलेशनशिप है तो वहाँ पर क्या है? ब्लैंक है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी का एल्यूमिनियम कंपोनेंट के साथ क्या है? ब्लैंक है, मीन्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। रिलायबिलिटी, अब जैसे कोई फैक्टर है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ही को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं जो ये क्यूएफडी बना रहा हूँ तो इसमें मैं रिलेशनशिप कौन कौन से कंपोनेंट शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये तीन ही रखें, ठीक है, हाई मीडियम और लो ही रखें, ठीक है। आप 5 भी ले सकते हैं। तो 5 पॉइंट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो होगा एक्सेलेंट, और जो मिनिमम लोएस्ट होगा वो क्या होगा? पुअर, ठीक है। अब उसके बीच में क्या हो गया? एवरेज हो गया। फिर इसके बाद बिलो एवरेज और अबव एवरेज, ठीक है। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी भी बन सकते हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी और मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इट वेरी, ठीक है। अब इसकी रेटिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, वेटेड रेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आपने कुछ ये 5 पॉइंट ले लिया और इधर भी आपने 5 पॉइंट ले रखा है, तो वेटेड रेटिंग, अब आप इंपॉर्टेंस रेटिंग देख रहे हैं ना, ये नीचे लिखा हुआ है 22, 9, 27, 27, 32, 25, ये थोड़ा इधर खिसक गया है, ठीक है। तो आप देखिए तो इनको अगर आप अलग अलग ब्लॉक में रखेंगे तो ये वेटेड रेटिंग भी कर सकते हैं। ये तो वेट थे आपके, 5 सबसे ज़्यादा रिलायबल था, ठीक है। फिर 4, फिर 3, 2, 1 आपने इधर पर रेट कर दिया था। अब इसका आपने मान लीजिए कुछ एक मार्क दे रखा है, ठीक है, कि जैसे हाईएस्ट अगर कोरिलेशन है तो मैं 10 मार्क्स दूंगा, ठीक है। मॉडरेट है तो मैं 5 मार्क्स दूंगा, और पुअर है तो मैं मान लीजिए 1 देता हूँ या 0 देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप वेटेड रेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस जिस कंपोनेंट पर बन रहा है उसको आपने ऐड करके लिख दिया। तो अब इससे क्या आ गया कि हाँ, ये लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का क्या स्कोर है? तो जैसे 22 हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स का क्या स्कोर आया? तो 9 आ गया, ठीक है। तो मीन्स इससे कोरिलेशन आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। फिर ऑटो फोकस का क्या आ गया? तो 27 आ गया। फिर ऑटो एक्सपोजर का क्या आ गया? तो ये भी 27 आ गया। फिर आप देखें तो पेंट पैलेट का क्या आ गया? तो पेंट पैलेट का स्कोर 32 आ गया। और इसी तरह से डिज़ाइन का देखें तो डिज़ाइन का आपका 25 आ गया। तो ये आपका वेटेड स्कोर आ गया आपकी कंपनी का, ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर कितना लाई कर रहा है। तो आप देखिए तो एल्यूमिनियम कंपोनेंट सबसे कम लाई कर रहा है, ठीक है, कोरिलेशन में, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरीके का एक स्कोर कार्ड बन गया। अब आते हैं कंपटीटर पर। तो कंपटीटर में देख लेते हैं। तो कंपटीटर में देखिए तो इधर पर आप इसका आपने सॉर्ट इन कर दिया, ठीक है। तो अब इधर देखिए कंपनी ए है और कंपनी बी है,
ठीक है। तो कंपनी ए है और कंपनी बी है, इसके हिसाब से देख लिया। तो ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको हम जरा समझ लेते हैं। तो कंपनी ए देखिए, कंपनी ए लाइट वेट में, ठीक है, हमसे अच्छी है या हमसे पुअर है। ठीक है, अगर बेहतर है तो हमने गुड लिख दिया, और अगर पुअर है तो हमने पी लिख दिया। ठीक है, तो अगर हमसे अच्छी है कंपनी ए लाइट वेट कैमरा प्रोवाइड करने में, तो हमने जी लिख दिया, गुड है। ठीक है, और कंपनी बी पुअर है। ठीक है, इसी तरह से इजी टू यूज में, जो इजी टू यूज पैरामीटर है कस्टमर का, वो कंपनी ए क्या है उसमें गुड है। ठीक है, और कंपनी बी क्या है, पुअर है। इसी तरह से रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने में कंपनी ए, ये कंपनी ए और बी क्या है, कंपटीटर्स हैं हमारे। ठीक है, मैं अपनी कंपनी का तो स्कोर कार्ड बना ही चुका हूँ। ठीक है, उसकी रेटिंग वेटिंग बना चुका हूँ। अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कंपनी ए और कंपनी बी का भी क्या स्कोर है। ठीक है, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पर मैंने, वो गुड हैं तो गुड, अगर पुअर हैं तो पुअर, उसके हिसाब से डिनोट कर दिया। या चाहूँ तो मैं उनका स्कोर भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। तो रिलायबिलिटी में कंपनी ए क्या है, पुअर है, और कंपनी बी क्या है, गुड है। इसी तरह से इजी टू होल्ड स्टडी में कंपनी ए क्या है, गुड है, और कंपनी बी क्या है, पुअर है। कलर करेक्शन में दोनों ही पुअर हैं, कंपनी ए और कंपनी बी मुझसे। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, कंपटीटर को भी रेट कर दिया, या कंपटीटर का भी मैंने पोजीशन लिख दी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अब टेक्निकल वैल्यूज़। टेक्निकल वैल्यूज़ में क्या क्या हो सकता है, ये भी देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कॉलम जो ये आपको दिख रहा है टारगेट वैल्यूज़ है ना, टारगेट वैल्यूज़ में फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है 0.5 एम्पियर। तो ये क्या है, वो जो हमने ऑपरेटिंग वोल्टेज जो ऊपर फैक्टर लिए थे उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी है। तो फर्स्ट क्या था, लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। तो लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फर्स्ट लिखा। उसके जस्ट नीचे, ठीक है, क्या लिखा, 0.5 एम्पियर पर वो इतना ऑपरेटिंग वोल्टेज पर काम करता हो। ठीक है, फिर दूसरा है आपका क्या, एल्यूमिनियम कंपोनेंट। तो एल्यूमिनियम कंपोनेंट कितना यूज होना चाहिए, तो मान लीजिए कि ये है, आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी कि 75% तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एल्यूमिनियम कंपोनेंट। ठीक है, उसके अलावा बाकी के जो कंपोनेंट होंगे वो आपको प्लास्टिक या अदर मेटल्स या जो भी है ना, कॉपर ऑपर हो सकता है, जो भी आपको इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, तो आपने जो एल्यूमिनियम कंपोनेंट लिखा था तो उसका आपने ले लिया। ठीक है, अब तीसरा स्पेसिफिकेशन आपने लिया था, ये था ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस की आपने रेंज डिसाइड कर दी कितना है। ठीक है, तो ये 2 इनफाइनाइट कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद ऑटो फोकस के बाद अगला पैरामीटर क्या था आपका, ऑटो एक्सपोजर। तो ऑटो एक्सपोजर का आपने पैरामीटर क्या ले लिया, तो ऑटो एक्सपोजर में आपने ले लिया 2 सर्किट्स। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट इज पेंट पैलेट। तो पेंट पैलेट कितना होना चाहिए, तो इसका भी आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ले लिया कि फेल्योर 1/10,000। ठीक है, तो इतना फेल्योर है तो ये टॉलरेबल है। ठीक है, और इसी तरह से जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है आपका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में आपने ले लिया, मान लीजिए टेक्निकल पैरामीटर है तो ये ले लिया पैनल रैंकिंग। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका टारगेट वैल्यू टेक्निकल एट्रीब्यूट्स जो नीचे के आपके पोर्शन है। ठीक है, अब इसकी आपने ये 1 2 3 4 5 6 जो 6 पैरामीटर्स आपने अपने आइडेंटिफाई किए थे स्किल्स, ठीक है, उसकी आपने टेक्निकल स्ट्रेंथ ले ली। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर ऑपरेटिंग वोल्टेज, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, 75% कंपोनेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका ऑटो 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 ये है ना आपका ऑटो फोकस, ऑटो एक्सपोजर, पेंट पैलेट और डिज़ाइन, है ना। तो इनकी आपने जो भी टेक्निकल एट्रीब्यूट्स थे वो ले लिए। अब इस पर देखिए कंपनी ए, तो कंपनी ए का क्या देख रहे हैं आप, ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो कंपनी ए जो ऑपरेटिंग वोल्टेज ले रही है वो ले रही है 0.7। तो अब देखिए 0.5 एम्पियर होना चाहिए था, है ना, लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट 0.5 एम्पियर ऑपरेटिंग वोल्टेज पर परफॉर्म करना चाहिए था वो कैमरा। लेकिन कंपनी ए का जो कैमरा है वो 0.7 एम्पियर पर ऑपरेट करता है। कंपनी बी का जो कैमरा है वो 0.6 एम्पियर पर परफॉर्म करता है, और मेरा जो कैमरा है वो कितने पर परफॉर्म करता है, 0.5 पर। ये देखिए अस नीचे लिखा हुआ ना, अस, और अस के बाद लिखा हुआ है 0.5। ठीक है, कंपनी ए के बाद लिखा हुआ है 0.7, कंपनी बी के बाद लिखा हुआ है 0.6, और अस के बाद लिखा हुआ है, अस मीन्स हमारे बाद लिखा हुआ है 0.5। ठीक है, तो मीन्स हमारा जो कैमरा है वो 0.5 ऑपरेटिंग वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका जो एल्यूमिनियम कंपोनेंट है वो कितने होने चाहिए, 75% एल्यूमिनियम कंपोनेंट अगर हमने इस्तेमाल किए हैं तो जो हमारा कैमरा होगा वो लाइट वेटेड होगा। तो अब देखिए कंपनी ए ने जो कैमरा इस्तेमाल किया है वो
उसमें 60% कंपोनेंट उसने एल्यूमिनियम के लिए हैं। ठीक है, कंपनी बी जो इस्तेमाल कर रही है उसमें 50% कंपोनेंट उसने एल्यूमिनियम के लिए हैं, और हमारी जो कंपनी अस उसने लिया है तो वो 75% है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो हमारा जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी हमने मैप कर लिया। फिर थर्ड क्या है जो आपका था, ऑटो फोकस, है ना, ये है ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस के लिए हमने यूनिट ली थी यहाँ पर 2 to इनफाइनाइट। तो 2 to इनफाइनाइट क्या कंपनी ए फॉलो कर रही है, तो ये देखिए हाँ यस कर रही है, ओके। ठीक है, कंपनी बी, हाँ ठीक है यस ओके, और कंपनी अस, अस में भी यस लिखा हुआ है, तो मीन्स हाँ हम तीनों ही एक ही लेवल पर लाई कर रहे हैं इसमें ऑटो फोकस में। ठीक है, अब ऑटो एक्सपोजर में 2 सर्किट इस्तेमाल होने चाहिए। तो कंपनी ए 2 सर्किट इस्तेमाल कर रही है, कंपनी बी 1 सर्किट इस्तेमाल कर रही है, और कंपनी सी 2 सर्किट इस्तेमाल कर रही है। मीन्स हमारी जो कंपनी है अस, ठीक है, हम भी 2 सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी टेक्निकल स्ट्रेंथ भी अच्छी है। अब है फिर नेक्स्ट इज ऑटो फोकस, ऑटो एक्सपोजर, फिर है आपका पेंट पैलेट। तो पेंट पैलेट में क्या है देखिए, पेंट पैलेट का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, फेल्योर 1/10,000। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो ये कंपनी ए का क्या है, ओके, हाँ ठीक है, मतलब जो ये है कि इतना ही डेविएशन आता है। ठीक है, कंपनी बी में देखें तो इसमें भी ओके है, और कंपनी अस मीन्स हम में तो हमारे में भी इतना ही है। ठीक है, ओके। तो चलिए ठीक है, अब लास्ट है आपका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में क्या होना चाहिए, पैनल रैंकिंग के हिसाब से होनी चाहिए। तो पैनल रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी ए का जो डिज़ाइन है वो हम इसको जैसे वो हमने गुड और पुअर लिया था, तो कंपनी ए का जो डिज़ाइन है वो गुड है। ठीक है, कंपनी बी का डिज़ाइन पुअर है, और हमारा क्या है, गुड है, जी है। ठीक है, तो हम इसको और भी कैटेगरी ले सकते हैं, एक्सेलेंट, पुअर, और ठीक है, तो जो भी लेंगे एब्रीविएशन उसको हम डिनोट कर देंगे जस्ट क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के बाद। तो जब इन सबको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारा जो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसमें असल में पीपीटी को डाउनलोड करने पर और इसमें डब्ल्यूपीएस ऑफिस में चलाने पर ये थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा है। ठीक है, वैसे नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये है कि ये आपका पूरा सिनेरियो दिखेगा इसमें पीपीटी में, जो एक क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है, कंप्लीट हाउस ऑफ क्वालिटी कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो अब देखिए ये 4 फेज मॉडल की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या है, इसमें कुछ लिमिटेशन है कि इसको जो है इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा आसान नहीं रहता है, लेकिन ये है कि ये क्लियर कट पिक्चर आपको दे देता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है 4 फेज मॉडल। 4 फेज मॉडल क्या है, टू फुल्ली यूटिलाइज द पावर ऑफ क्यूएफडी अप्रोच वन कैन एक्सटेंड इट टू कवर ऑल 4 फेजेस फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट टू प्रोडक्शन क्वालिटी, है ना। हर एक फेज के लिए आपको अलग अलग क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ईच ऑफ द 4 फेजेस ऑफ क्यूएफडी प्रोसेस यूजेस मैट्रिक्स टू ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्रीवियस फेज इनटू दोज फॉर द नेक्स्ट फेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए, ठीक है, प्लानिंग के लिए आपने वॉइस ऑफ कस्टमर डिफाइन कर लिए, अपने डिजाइन इनपुट कर लिए, और उसके लिए ट्रेड ऑफ बना लिया, और ये पूरा आपने हाउस ऑफ क्वालिटी बनाया परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट प्लानिंग मैट्रिक्स है, ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये इनपुट की तरह काम में आएगा अगले क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए, प्रोडक्ट डिजाइन के लिए। ठीक है, तो उसमें डिजाइन इनपुट डालेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। फिर उस पर प्रोडक्ट डिज़ाइन के जो भी स्पेसिफिकेशन है आप उनको इनपुट करेंगे, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन को पूरा कंसीडर करते हुए आप क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बनाएंगे। फिर उस पर बेस्ड प्रोसेस डिज़ाइन का आप क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बनाएंगे, जिसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बनाया है उसको इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। फिर प्रोसेस डिज़ाइन का जो क्यूएफडी है वो प्रोसेस कंट्रोल के लिए इनपुट की तरह काम में लाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल क्यूएफडी का एक तरीके से कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो एक मॉडर्न क्यूएफडी और आईएसओ 16355 भी कुछ इनिशिएटिव हैं जो आजकल कंपनीज इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो वाइस्ट क्यूएफडी इज़ वेरी पावरफुल मेथड, इट कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, क्यूएफडी वैसे तो बहुत पावरफुल मेथड है, क्योंकि मेथड पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये पूरी असेसमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है,
एक तरीके से कंप्यूटर को भी आप मेजर कर सकते हैं, अपनी भी स्ट्रेंथ वीकनेस आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट स्कोर कार्ड दे देता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और हर एक फेज के लिए आपको अलग अलग बनाना पड़ता है। और जो भी आप फर्स्ट फेज का जो भी आपने क्यूएफडी बनाया है वो अगले फेज के क्यूएफडी के लिए आप क्या करेंगे, इनपुट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। देयर फोर इन रिसेंट टाइम्स अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू स्ट्रीम लाइन इट टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड इट रिवाइज्ड अप्रोच गोज अंडर अ नंबर ऑफ डिफरेंट नेम्स सच एज मॉडर्न क्यूएफडी। आजकल क्या होता है, मॉडर्न क्यूएफडी, क्विक क्यूएफडी टाइप के जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन विच फ्लेवर यू चूज, ठीक है। एंड आईएसओ स्टैंडर्ड भी इसके लिए डेवलप किया गया जिसका नाम है आईएसओ 16355 इन 8 पार्ट्स हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड गिविंग एन अप टू डेट अप्रोच टू क्यूएफडी, ठीक है। तो ये क्यूएफडी, मॉडर्न क्यूएफडी के लिए एक आईएसओ 16355 ये भी स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है जिसमें कि 8 पार्ट्स में आप देखिए तो ये आप अप टू डेटेड अप्रोच है क्यूएफडी की। तो इसको आप थोड़ा सा इंटरनेट से देखिएगा, सर्च करिएगा। तो ये भी आजकल कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। तो मॉडर्न क्यूएफडी, क्विक क्यूएफडी या आईएसओ 16355 इस्तेमाल करती हैं कंपनीज, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। और इसके अलावा एक कैनो मॉडल भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल कंपनीज द्वारा, ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ क्यूएफडी। तो ये सब हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। तो ये बेसिकली आपको एक पूरा क्लियर कट पिक्चर क्वालिटी के रिगार्डिंग प्रोवाइड करते हैं ये टूल्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्यूएफडी। थैंक यू।